ये सफर है शिव की ओर, एक प्राचीन और डिवाइन जगह की तरफ जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। तांबड़ी सुरला महादेव टेम्पल। गोवा के घने जंगलों और हरियाली भरे रास्तों के बीच छिपा हुआ ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, एक अलग ही शांति का एहसास है। इमेजिन योरसेल्फ ऑन लश ग्रीन रोड सराउंडेड बाय नेचर का सुकून और शिव की अनंत एनर्जी, वो भी हर कदम पे। ये मंदिर मॉनसून के बाद और भी हसीन लगता है, जैसे गोवा की हर हरियाली में शिव की शक्ति बस गई हो। तो चलिए लेट्स गो ऑन दिस सीक्रेट जर्नी जो सिर्फ डेस्टिनेशन पे नहीं, हर रास्ते पर शिव के दर्शन करवाएगी। रेडी? लेट्स डाइव इनटू द मैजिक ऑफ तांबड़ी सुरला। मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ माय डे 2 इन गोवा। तो आज मैं जा रही हूँ तांबड़ी सुरला। तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ रोड ट्रिप। तो यू हैव 2 ways टू गो देयर। इधर यू कैन रेंट बाइक, स्कूटी और समथिंग लाइक दैट, और बाई कैब से चले जाओ, स्कूटी से चले जाओ, बाइक से चले जाओ। सो आई एम गोइंग बाय अ कैब थिंग विद ड्राइवर बिकॉज आई कैन नॉट ड्राइव इतनी दूर तक। तो या दैट इज़ द सीन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। आज मंडे है तो मेरा फर्स्ट भी है, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं, वरना मेरा ब्रेकफास्ट वॉज इंक्लूडेड हेयर। तो या लेट्स गो देयर एंड लेट्स सी। तो जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पहुँचने के लिए आप कैब, बाइक, स्कूटी या रेंटेड कार का ऑप्शन भी ले सकते हैं। हर एक राइड अपने अंदाज में स्पेशल है। तो मेरे को जो मेरे कैब का कॉस्ट पड़ा था, इट वाज अराउंड 3500 to 4000 के बीच में, जिसमें ही विल ड्रॉप यू टू द मंदिर एंड देन बैक टू अ लोकेशन जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो। सो या गेट रेडी टू एक्सपीरियंस द serene lush green vibes of Goa with me. ओके गाइस, तो अभी हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया है विच इज़ इन पोंडा। तो भाई मतलब रास्ता इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं रुकी हूँ फॉर माई नारियल पानी एंड सम बनानास। तो लेट्स हैव दैट। उसके बाद आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं बिकॉज रास्ता बहुत लंबा है अभी। तो लेट्स हैव। यार एक तो आप वैसे अकेले होते हैं ना, यू कैन नॉट डिसाइड व्हाट टू ईट। तो जो मिलता है ना चुपचाप खा लेना चाहिए। It is so sweet. थोड़ा फ्रेश फील करते हुए हमने आगे का रास्ता शुरू किया। ये ग्रीनरी और ये सुकून इतना सूदिंग है कि लगता है हर कदम के साथ हम शिव के और करीब जा रहे हैं। यहाँ हर मोड़ पर एक नई ब्यूटी हमें खुद से मिलाती है और लगता है कि हाँ, गोवा में बीचेस के अलावा ही बहुत कुछ है, हम बस मिस कर जाते हैं या शायद ज़्यादा ध्यान नहीं देते। आगे बढ़ते हुए मुझे मेरे रास्ते में एक छोटा सा ब्रिज नजर आया जो कि बहुत खाली था। आई मीन वहाँ कोई भी नहीं था। जहाँ से एक नदी बहती हुई नजर आई, ऐसा लगता है जैसे ये नदी अपने सफर में मुझे भी शामिल कर रही हो। ये व्यू, ये आवाज और ये सुकून, इट्स हार्ड टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स बट इट फील्स मैजिकल। This is the vibe. Total lush green. I mean, just look at it. Also, I'm wearing these shoes. ट्रैकिंग शूज़ और हाइकिंग शूज़ आप इनको कह लो, बिकॉज एक तो यहाँ पे मिट्टी आपको थोड़ा गीली वाली हो जाती है, वो रोड्स भी गीली ही हैं। तो यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि आप ट्रैकिंग शूज़ में रहो। इट विल बी ईजी फॉर यू एंड कम्फर्टेबल एज वेल। एंड लुक एट इट नाउ। मतलब भाई, दिस इज़ समथिंग
like Goa beyond beaches sort of thing, but look at it. I don't know, there is no name of this bridge, आगे आपको रास्ते में दिख जाएगा, but I mean this is something beautiful. सब एकदम ऐसे lush green and I don't know, I cannot explain this in words, but yeah. देखा? नेक्स्ट स्टॉप था नेचर्स नेस्ट, अ काम एंड पीसफुल स्पॉट जहाँ मैंने चाय का मजा लिया. नाउ इमेजिन गोवा की फ्रेश हवा और मॉनसून की वाइब्स और साथ में गरम चाय की प्याली. अ परफेक्ट कॉम्बो, राइट? और वैसे ही जगह अपने नेचुरल चार्म के लिए बहुत नोन है, बट मैं यहाँ पहली बार आ रही तो मुझे नहीं पता था. बेसिकली लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से खुद को डिटॉक्स करने के लिए यहाँ पे आते होंगे, क्योंकि गोवा के जंगलों के बीच यहाँ पे केवल आप हैं और नेचर, एंड आई गेस इट्स अ परफेक्ट ब्रेक. अब लग रही हूँ ना हीरोइन. और गाइस तो तांबड़ी सुरला इज़ लाइक 15 किलोमीटर्स मोर, बट रास्ते में एक जगह है, इट्स नेचर्स बास्केट समथिंग, नेचर्स नेस्ट आई गेस. मैं आपको राइट नेम बता देती हूँ. तो वो जगह है यहाँ पे जहाँ पे मैंने रुक के चाय पी ली है, बिकॉज अभी मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ और आई वॉन्ट समथिंग लाइक नमक जिसमें हो थोड़ा बहुत सेंधा नमक. थोड़े तो रूल्स में फॉलो कर लेती हूँ, बाकी हाँ तो मैंने चाय पी ली है. जगह इज़ वेरी ब्यूटीफुल. बेसिकली इट्स अ रिजॉर्ट विद अ रेस्टोरेंट एंड काफ़ी सुंदर रास्ता एंड काफ़ी सुंदर सारी चीज़ें. जस्ट लुक बिहाइंड. बाकी चलते हैं अब तांबड़ी सुरला की तरफ विद मोर serene and beautiful roads. Cute. Oi. Okay, so here we have butterflies and mushrooms. Alright guys, so I have reached here. So the thing is कि I was expecting कि मैं मंदिर के बाद वाटरफॉल जाऊँगी, तो बाहर फॉरेस्ट वाले जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि बारिश का फ्लो इज़ वेरी हाई, तो वाटरफॉल इज़ बंद. तो अब बस मंदिर जाने का प्लान है. एंड यहाँ से हम नहीं खरीदा एंड यहाँ से मैंने लिया. इट्स फॉर ₹50 भैया भारी बेच रहे हैं. ऑलमोस्ट जो बाहर से खाने पीने वाली शॉप्स हैं या जो लोग लेके जाते हैं आपको स्टेक के लिए, वो भी नहीं है, कोई नहीं है. एंड इवन यहाँ भी कोई नहीं है. एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर कमिंग हेयर अकेले या किसी के भी साथ, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके ले आना, बिकॉज देयर इज़ नो नेटवर्क. है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है भाई, कुछ भी नहीं है. सो या दैट इज़ द सीन. ऑफलाइन मैप्स और अपना और क्या, ये कैश, मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैश. बाहर वो टॉयलेट्स हैं जो मैं ढूंढ रही थी बाहर, जो मेरे को उम्मीद थी कि भाई नहीं मिलेगा यहाँ पे. देयर आर वॉशरूम्स. बाकी आई हैव रीच द टेम्पल. सो या हर हर महादेव, और चलते हैं अपने शिव जी से मिलने. आई एम सुपर एक्साइटेड. एक्चुअली आई एम द वन जो बहुत एक्साइटेड रहती है जब कुछ शिव टेम्पल वाली बात होती है और आई मीन देयर इज समथिंग. सो या दैट इज़ द सीन. तो या लेट्स गो एंड करते हैं दर्शन भगवान जी के. लेट्स गो. एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल. अब मैं पहुंची अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर, तांबड़ी सुरला महादेव टेम्पल. ये 12th सेंचुरी का शिव मंदिर डेंस जंगल के बीच छुपा एक डिवाइन एक्सपीरियंस है.
इतना पुराना और इतना शांत, लगता है जैसे शिव का आशीर्वाद हर पत्थर, हर वृक्ष, हर तिनके में समा गया हो। यहाँ बस आप हैं और शिव की अनंत शक्ति का एहसास। शिव कैलाशों के बसी धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरणा। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतना अंधेरा में और एकदम से ऐसे ये यू हैव टू एक्सपीरियंस इट खुद आके। तो बाहर आपको अगरबत्ती जलानी होती है, अंदर आपको फ्लावर्स रखने होते हैं। एंड द थिंग इज़ जो यहाँ पे नंदी है उनकी नहीं है गर्दन, तो वो डिस्ट्रॉय कर दी थी बहुत साल पहले और ये मंदिर ऐसे बहुत ही लश ग्रीन के बीच में छुपा हुआ था। दैट इज़ वाई ये यहाँ पे सेफली बचा हुआ है। एंड ये बना था 13th सेंचुरी में, तो इट इज़ बहुत 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 पुराना, जो कि इसकी वाइब देख के पता चल रहा है। आई मीन आपने अगर नोटिस किया होगा तो मोस्टली शिव मंदिर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो। एंड वाटरफॉल हम जा नहीं सकते हैं, तो बस अब यहाँ से बाहर चलते हैं। लेट्स सी हाउ इज़ इट एंड हाउ इज़ द वाइब। बड़ी सुंदर यहाँ पे कुछ नदी वदी तो बह रही है जिसकी आवाज़ आ रही है। काले बादल आ चुके हैं, तो चलते हैं। ये सफ़र था गोवा के सीनिक व्यूज से लेकर एक डिवाइन प्लेस तक। बट ऑनेस्टली ये एक जर्नी थी पीस और स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अगर आप भी गोवा आते हैं, तांबड़ी सुरला ज़रूर विजिट करें। इट्स अ ट्रू जेम दैट विल टच योर सोल। एंड या, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस एडवेंचर। आई होप आपको भी ये ट्रिप उतना पसंद आया होगा जितना कि मुझे। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।